इस वीडियो में हम गंगा नदी के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले गंगा नदी के उद्गम स्थल को समझने के लिए हमें उत्तराखंड राज्य में चलना पड़ेगा। गंगा नदी की मुख्य धारा देवप्रयाग से भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से शुरू होती है। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख से निकलती है। यहीं पर आपको गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क देखने को मिलता है और आगे इस नदी पर टिहरी बांध भी बना हुआ है, जो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। अलकनंदा नदी सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है और आगे चलकर इसमें कई नदियां आकर मिल जाती है। इनमें से प्रमुख नदियां धौलीगंगा, नंदकिनी, पिंडार और मंदाकिनी हैं। धौलीगंगा नीति दर्रा के समीप से निकलती है। प्राचीन काल में भारत और चीन के बीच इसी दर्रे से होकर व्यापार होता था। सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से इस दर्रे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। आगे चलकर यह नदी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से होते हुए विष्णुप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। नंदकिनी और पिंडार नदियां क्रमशः नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी में मिल जाती हैं। ये नदियां एग्जाम की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के समीप चोरावरी ग्लेशियर से निकलती है और रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। सन 2013 में बाढ़ की वजह से जो तबाही हुई थी, जिसमें लगभग 6000 लोग मारे गए थे, वो तबाही इसी नदी में बाढ़ आने की वजह से हुई थी। बाढ़ का कारण सामान्य से कई गुना अधिक बारिश और चोरावरी ग्लेशियर का तेजी से पिघलना था। हिंदू धर्म के दो प्रमुख तीर्थ स्थल बद्रीनाथ और केदारनाथ में से बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। देवप्रयाग से इन नदियों की संयुक्त धारा गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती है। पर्वतों के बीच गहरी खाइयों में बहते हुए गंगा नदी ऋषिकेश में दिखाई देती है। इसके बाद गंगा नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटकर हरिद्वार पहुंचती है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला में ही आपको राजाजी राष्ट्रीय पार्क देखने को मिलता है। आगे चलकर गंगा नदी कुछ दूरी तक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर बहती है और बिजनौर जिला से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कई शहरों और कस्बों से होकर बहती है, जिनमें से प्रमुख शहर हैं फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और बलिया। इसके बाद गंगा नदी बिहार के आरा और छपरा जिलों की सीमा से बिहार में प्रवेश कर जाती है और आगे गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती हुई बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सीमा पर पहुंचती है। बिहार के कुछ प्रमुख शहर पटना, बेगूसराय और भागलपुर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे गंगा नदी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल झारखंड सीमा पर कुछ दूरी तय करती है। इसके बाद गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध के द्वारा गंगा नदी के पानी को दो धाराओं में बांट दिया जाता है, जिसमें एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी धारा पश्चिम बंगाल में ही नीचे की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फरक्का बांध के बाद पश्चिम बंगाल में बहने वाली इस धारा को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल के शहर बहरामपुर, कोलकाता और हल्दिया बसे हुए हैं। बांग्लादेश में बहने वाली गंगा नदी की इस धारा को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा नदी में आकर मिल जाती है और आगे चलकर इन नदियों की संयुक्त धारा में मेघना नदी भी आकर मिल जाती है। इसके बाद इन तीनों नदियों की संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इन तीनों नदियों से जो डेल्टा का निर्माण होता है, वो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसी डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, जिसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, देखने को मिलता है। भारत बांग्लादेश सीमा से एक नदी निकलती है, जिसे इच्छामती के नाम से जाना जाता है।
ये नदी भारत और बांग्लादेश के बीच अधिकांश सीमा का निर्माण करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।